इसको तो 6 साल जमानत नहीं होनी चाहिए थी। देखिए, चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, आरएसएस और बीजेपी अपने पत्ते खोलते जा रही है। तमाम इस तरह के नफरती चिंटुओं को ला रही है बाहर, ताकि हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करने में या बलि का बकरा ये बन जाए, यही मार दिए जाएं। इस तरह का खेला अब शुरू हो चुका है, जिसमें मनीष कश्यप का बड़ा अहम बिहार में रोल होगा। ऐसे नफरती चिंटुओं और लफंगों को मुझे जानने की आवश्यकता नहीं है। ये बिहार की जनता समझे और ये हिंदू संगठन समझे। मुझे ऐसे लोगों को देखने के बाद जो है नफरत होने लगती है कि इंसान के रूप में भेड़िए हैं, जल्लाद हैं, ये समाज के लिए नासूर है। इनके माँ बाप ने जो अगर इनको पैदा किया है तो ये अपने माँ बाप का नाम भी मिट्टी में मिला रहे हैं। ऐसे लोगों से बिहार की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, भारत के समस्त हिंदू समाज को और नौजवानों को सचेत रहे। और तेजस्वी जी से और वहाँ कांग्रेस के जो भी गठबंधन के नेता दल हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा, कृपया ऐसे नफरती चिंटुओं को का स्थान लोकसभा चुनाव जब तक बीत न जाए, इनको अंदर कस्टडी रखा जाए। नमस्कार द सोशल न्यूज में आपका स्वागत है। क्या लग रहा है कि जिस तरह से मनीष कश्यप जेल से रिहा हुए हैं और आतिशबाजी हो रही है, डीजे बज रहा है, तो क्या लग रहा है आपको? अभी कुश्ती फेडरेशन का चुनाव हुआ था, उसमें जीते संजय सिंह और उसमें स्वागत, तमाम डीजे और तमाम पटाखे फूट रहे थे जंतर मंतर रोड पे माननीय बृजभूषण शरण सिंह के वहाँ। 48 घंटा नहीं हुआ कि कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया गया और उस चुनाव को भी अवैध घोषित कर दिया, अध्यक्ष भी निलंबित कर दिए गए। सेम वही कारण है। अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है तो ये आरएसएस का ही बंदा ना। कौन है आरएसएस के? ये मनीष कश्यप, जो बिहार वाला ने जो पकड़ा गया था नफरत फैलाने के चक्कर में। कितने बिहारियों की हत्या हो गई केरला में कि तमिलनाडु में, उसी पर लगा था ना। इसके ऊपर जो भी कार्रवाई हुई थी, इसको तो 6 साल जमानत नहीं होनी चाहिए थी। देखिए, चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, आरएसएस और बीजेपी अपने पत्ते खोलते जा रही है। तमाम इस तरह के नफरती चिंटुओं को ला रही है बाहर, ताकि हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करने में या बलि का बकरा ये बन जाए, यही मार दिए जाएं। इस तरह का खेला अब शुरू हो चुका है, जिसमें मनीष कश्यप का बड़ा अहम बिहार में रोल होगा। बिहार की सरकार से, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश साहब से और तेजस्वी जी से और वहाँ कांग्रेस के जो भी गठबंधन के नेता दल हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा, कृपया ऐसे नफरती चिंटुओं को का स्थान लोकसभा चुनाव जब तक बीत न जाए, इनको अंदर कस्टडी रखा जाए। जनता चुन रही है। जनता जिस तरह से अभी स्वागत कर रही, उस तरह से किसी नेता का नहीं होता। जनता गरीब जनता चुनी है ना उनको, और साहस दे रही है बाहर निकले हैं। तो कभी पुलवामा के शहीदों का उस तरह से हुआ था? बिहार रेजिमेंट के जो विथ कमांडिंग ऑफिसर सहित पेंगांग झील के पास पिकेट 1, 2, 3, 4 पे मारे गए थे, जो चाइना के हाथों। देश का प्रधानमंत्री उनके कफन पे तो राजनीति किया, वोट मांगा, पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगा। आप बताइए, उन शहीदों की विधवाओं को, उस पीड़ित परिवार को भारत सरकार ने क्या मदद की? सेम उसी तरीके से ही नफरती चिंटू है, समझ नहीं पा रहा है और उसकी आग में झोंक दिया जाएगा। आप उत्तर प्रदेश में कमलेश तिवारी बड़ा भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के तरफ से घूम रहे थे। जो भाजपा की सरकार हुई, माननीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तुरंत कुछ दिन बाद कमलेश तिवारी की हत्या कर दी जाती है और नाम दे दिया जाता था फला मुस्लिम है, फला ये संगठन है, वो संगठन है। यानी इनका काम है, ये कही काम है, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद। आप मुझे बता दीजिए कि जब 89 में वहाँ भूमि पूजन हो चुका था, शिलान्यास हो चुका था अयोध्या राम मंदिर में, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद और मुस्लिम संगठन को जाने की क्या आवश्यकता थी? आपको एक चीज़
इस देश में जो है फूट डालो राज करो। अंग्रेज जो थे, अंग्रेज ब्रिटानिया गवर्नमेंट से पहले इस देश में कभी हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद का झगड़ा लफड़ा होता ही नहीं था। मनीष कश्यप का 5 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर है और आप उनको नहीं जान रहे हैं क्या? मैं ऐसे नफरती चिंटू और लफंगों को मुझे जानने की आवश्यकता नहीं है। ये बिहार की जनता समझे और ये हिंदू संगठन समझे। मुझे ऐसे लोगों को देखने के बाद जो है नफरत होने लगती है कि इंसान के रूप में भेड़िए हैं, जल्लाद हैं, ये समाज के लिए नासूर है। इनके माँ बाप ने जो अगर इनको पैदा किया है तो ये अपने माँ बाप का नाम भी मिट्टी में मिला रहे हैं। ऐसे लोगों से बिहार की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, भारत के समस्त हिंदू समाज को और नौजवानों को सचेत रहने की आवश्यकता है, अन्यथा आपका भविष्य खराब हो जाएगा। अभी 1.5 लाख रुपया पर हिंदुस्तानी या पैदा होने वालों के ऊपर कर्जे हैं। एक बार 2024 में भाजपा की और संघियों की अगर सरकार बन जाती है तो इस देश को गुलाम बनने से कोई रोक नहीं सकता। मनीष कश्यप बिहार को सुधारना चाहते हैं। उनके बाप नहीं सुधार पाएंगे। बिहार में क्या जो है टेढ़ा मकोड़ा हो गया है बिहार। वो बगावत की धरती है। बिहार को बगावत की धरती कहा जाता है। वो धरती वीर कुंवर सिंह की धरती है, अशोक महान की धरती है, गौतम बुद्धा की धरती है। तो उस धरती को ऐसे कलंकित नाली, गंदे नाली के कीड़े सुधारेंगे? आप बताइए, विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा वहीं थी। लेकिन जनता तो चुन रही, पूरे इंडिया में जानते हैं मनीष कश्यप कौन है। भैया एक तो मैं ही हूँ, यूपी गोरखपुर का हूँ, नहीं जानता हूँ। आप नहीं जानेंगे तो नहीं है वह क्या? आपको बता दूं, ब्रिटानिया गवर्नमेंट में हिंदू महासभा, आरएसएस और मुस्लिम लीग मिल करके आपस में टकरा करके हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान में भेदभाव करना शुरू कर दिया। मंदिर मस्जिद की लड़ाई शुरू हो गई। आप बताइए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा आरएसएस के थे, मुस्लिम लीग के सरकार बनाए थे, वित्त मंत्री बने थे। तो मेरे कहने का मतलब है, ये सत्ता नशीनों की बातें छोड़िए, चाहे वो भाजपा के गिरिराज सिंह हो या इनके रविशंकर प्रसाद हो या अमित शाह का बेटा कहीं जाता है धरने प्रदर्शन में? जाता है? नहीं जाता है। किसी भी भाजपा के एक नेता का नाम बता दीजिए जो धरना प्रदर्शन में जाता है, पुलिस की लाठी खाया हो, समाज के किसी वर्ग से सरोकार रखता हो। बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, नेता भी बन सकते हैं आगे चलकर। आपको सुबोध सिंह कुमार सिंह ही इंस्पेक्टर की हत्या हुई थी आपके बुलंदशहर में, उसका भी हत्यारा बीजेपी का कार्यकर्ता निकला, ये बीपी का कार्यकर्ता निकला। तो ये बीपी, आरएसएस, भाजपा टेररिस्टों का गिरोह है। ये यहाँ बलात्कारी मिलेंगे, व्यभिचारी मिलेंगे, दुराचारी मिलेंगे, अपराधी मिलेंगे। सज्जन आदमी का अभाव है। वो अटल युग का समापन हो चुका है। नहीं, मनीष कश्यप पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी, ऐसा बताया जा रहा है। तो ज्वाइन करें ना, रोका किसने है? अब उनको कांग्रेस या आरजेडी या एनसीपी या और किसी दल में तुमको जगह मिलेगी नहीं। तो वही है ना, वहाँ आतंक की फैक्ट्री वही है, वहीं जा ज्वाइन करें। और बताया जा रहा है कि अभी जनता जिस तरह से जिस भी शहर में जा रहे हैं फूलों की बारिश कर रही है और आप बुराई कर रहे हैं यहाँ पे। ये कौन सा बिरादरी का है? तरे हमको बिरादरिया बता दीजिए, किस बिरादरी का है? उस बिरादरी को भी कलंकित करने के लिए पैदा हुआ क्या? उस बिरादरी के सज्जन पढ़े लिखे नौजवानों से अनुरोध करता हूँ कि उसको जल्दी अपने बिरादरी से इसको बाइकाट कीजिए। पढ़े लिखे हैं वो और सत्य की न्यूज़ चलाते हैं और सही बात बोलते हैं, सही चीज़ दिखाते हैं, और आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ते हुए जेल गए थे? झूठी खबर चला रहा था। वो फ्रॉड है, इंटरनेशनल फ्रॉड है। उतना बड़ा झूठा, उतना बड़ा गंदा आदमी तो पृथ्वी पर नहीं ढूंढने तो मिलेगा। अभी तो जनता चुन रही है, जिस तरह से जनता आगे बढ़ रही है और वाहवाही कर रही है कि यही है जो देश को आगे बढ़ा। जनता नहीं चुन रही है, बीजेपी के जो पिछलग्गू हैं, अंधभक्त हैं, वही वाहवाही कर रहे हैं। बाप की जो नेकर और कच्छे फटे हुए हैं और उनके बच्चे कह रहे हैं मोदी 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 चिल्ला रहे हैं। 100 लाख 5 करोड़ हिंदुस्तान पे कर्जा हो गया। 2024 में सरकार आएगी तो कर्जा भी सधेगा।
कहाँ से सधेगा और कर्जा बढ़ेगा। अभी तो 1.5 लाख के आप कर्जदार हैं, बिना लिए खाए पिए कुछ नहीं, आ कर्जा लद गया। मोदी जी या भारत सरकार जो है, अभी आपको मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर जानते हैं कितना कर्जा है? 20,000 करोड़ रुपया का कर्जा है। मोदी जी युवा को जैसे मनीष कश्यप जैसे चेहरे को सामने लाएंगे आगे चलकर? अरे मनीष कश्यप को लामे या आसाराम को लामे या राम रहीम को लामे? आसाराम को भी बाहर कर दें, बलात्कारियों का सरगना वही इनका गुरु है। तो मेरे कहने का प्राय है, आप लोगों को ऐसे नफरती चिंटुओं से बच के रहना चाहिए। ये चुनाव बुरी तरीके से डिफीट खाने जा रहे हैं। पूरा जो है लोकतंत्र गिरवी हो गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आरएसएस और बीजेपी के कोठे पर जो नर्तकी की तरह से ठुमके लगा रहा है। आप बताइए, 15,000 शिकायतें थी मध्य प्रदेश में, निपटारा नहीं किया। तो मेरे कहने का प्राय है कि यहाँ की सभी संस्थाएं, सिर्फ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को छोड़ करके बाकी लगभग देश की न्यायपालिका भी नतमस्तक हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप को गलत फंसाया गया था साजिश के तहत। अच्छा, जो वीडियो बनाए थे फर्जी, आप फर्जी डायलॉग दे रहे थे, अगर मेरे सामने पड़ जाना तो भगवान कसम ब्राह्मण की औलाद घुटनवा रख दूंगा, 1.5 हाथ की जीभ फेंक देंगे। ये फराडों को आप लोग सिरमौर बना रहे हैं। ये दुर्भाग्य है देश के पढ़े लिखे पत्रकारों पे, मुझे हंसी आती है। जनता भी तो चुन रही है उन्हीं को। अरे वो कहाँ चुन रही है? ये कोई जीत कर, बिहार में 17-18 सीटें जीते थे, 23 सीटें जीते थे, महाराष्ट्र में 1 को नहीं आ रही हैं, सब हार रहे हैं।